सुप्रभात बच्चों। आज देखिए, अब आपको कौन सी पढ़ना है, तो मैं देख लेता हूँ। तो वन संरक्षण के बारे में कल मैं आपको पढ़ा दिया था। इसमें क्या संधि विच्छेद करना है। देखिए, पाठ में से इक तथा इत प्रत्यय वाले शब्द छांट कर लिखना है। जिसके लास्ट में इक हो या इत हो, वही सब चार को लिखना है। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। वन का, कानन, वन का विपिन, ये दो लिख लीजिएगा। कानन, विपिन। अभयारण्य भी होता है, लेकिन कानन और विपिन दो लिखिएगा। वृक्ष का, तरु, पेड़। पृथ्वी का, भूमि, वसुंधरा। जल का, नीर और पानी। ठीक है। शाखा का बहुवचन शाखाएं। खिड़की का खिड़कियां, और शिकार हो जाएगा। बैलगाड़ी का बैलगाड़ियां। चट्टानें। तो आज मैं आपको चैप्टर 8 की ओर ले चलता हूँ। देखिए, आपकी पुस्तक में जितनी भी कहानियाँ हैं, सब कहानी नीरस है। एक भी कहानी के योग्य कहानी नहीं है। हम लोग के ज़माने में जो हिंदी की किताब पढ़ाया करते थे शिक्षक महोदय, तो पढ़ाने के क्रम में वो भी एकदम क्या कहते हैं उसको, लीन हो जाते थे, और हम लोग भी लीन हो जाते थे। और ये नहीं इच्छा होती थी कि घंटी भी बजे। घंटी बजने के बाद कष्ट हो जाता था कि कितने अच्छे माहौल में थे। तो उस समय की कहानी या कविताएं ही कुछ ऐसा हुआ करता था जिसमें रस, अलंकार, छंद सबका समावेश था, और यह सरस, उसको सरस बनाकर और कवि प्रस्तुत करते थे, ताकि क्लास में बच्चों को यह कहानी पढ़ने में अभिरुचि जगे, हिंदी के प्रति अभिरुचि जगे, मन लगे। लेकिन आज के जो हम देख रहे हैं परिवेश, उसमें एक भी कहानी शिक्षाप्रद नहीं है। एक भी कहानी प्रेरणादायक नहीं है, और उसमें कोई रस नहीं है। लगता है कि मरुस्थल में
बाल्टी पानी पटा दिया गया है। मरुस्थल में 1 बाल्टी पानी पटा दिया, इसका कोई औचित्य है? ये सब कहानी पढ़ाने में हमें मन नहीं लगता है, क्योंकि कहानी का मतलब कि उस कहानी की गहराई ले जाइए और उससे तरह तरह के टीचर उदाहरण प्रस्तुत करें, तरह तरह का नज़ीर दें, तब वो कहानी हो। अब विराट कोहली, धोनी, अरे जितना इस कहानी की किताब में होगा उससे ज़्यादा तो तुम लोग खुद जानता हो। ये विराट कोहली और धोनी करके तब है जब धीरे धीरे हिंदी के कवि, संस्कृत के टीचर, हिंदी के सही शिक्षक की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। इसलिए नए नए जो 2-4 कवि, आधुनिक युग के कवि हैं, उनके कलम में इतनी शक्ति नहीं है कि वो जरा जानदार कहानी लिखें। वो जरा मन को हर्षित करने वाला, मन को मोहित करने वाला कविताएं लिखें। ये उनके कलम में वो शक्ति नहीं है। झूठे के हिंदी का किताब मोटा बना दिया, देश की शान, कोहली तो फलाना चिलाना ढेकाना। सचिन तेंदुलकर जब तक क्रिकेट जगत में थे तब तक उनका तूती बोलता था। इंडिया में ही नहीं, विश्व में हर व्यक्ति की जुबान पे सचिन ही था। लेकिन उसका एक समय होता है, वो समय चला गया। आज सचिन 0 पर आउट हो गए। तो ये जो है हर व्यक्ति का एक समय आता है, समय होता है। 2, 4, 5, 10 वर्षों के लिए वो भले ही प्रसिद्धि बटोर ले, लेकिन उसका इतिहास नहीं बनेगा। वो प्रेरणादायक, आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक नहीं होगा। हाँ है रामायण, महाभारत, गीता, ये सब जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक इन लोगों के नाम चलते रहेंगे और नाम ही नहीं चलेंगे। ये प्रेरणादायक है, हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे चले, तुम भी उसी तरह चलो। लेकिन 5 साल 10 साल के लिए जो मेहमान है उसका हम किताब में छाप दें, ये कोई बात हुआ? नई कविता कहानी मिलता है, धार्मिक कहानी सब लिख दो, 2-4 धार्मिक कहानी लिख दो। अब प्रेमचंद्र देखो, पंच परमेश्वर लिखे थे, कितना बढ़िया कहानी है वो, प्रेरणादायक कहानी है। और भी बहुत से, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, मेघदूतम कालिदास ने लिखा था, रघुवंशम कालिदास ने लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा था। हैं? तो हमारे जो पुराने लेखक थे, कवि थे,
वो ऐसी ऐसी कहानियों की रचना करते थे जिससे हमें प्रेरणा मिलती थी और हम कुछ सीखते थे। इस सब से क्या सीखोगे? खैर, किताब में जो है वो तो पढ़ाना ही है हमें। आइए, हम सबके जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेल न केवल हमारा मनोरंजन कराते हैं अपितु हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक होते हैं। ठीक है, खेले पर आप लिख दीजिए कहानी। खेल पर तो लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप आप जो कीर्तिमान स्थापित किया है खेल में जो खिलाड़ी, उसका आप नज़ीर दीजिए। लेकिन यहाँ स्पेशल किसी खास व्यक्ति का जीवनी। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट इत्यादि। विराट कोहली के नाम से देश का बच्चा बच्चा परिचित है, और हो भी क्यों नहीं, और क्रिकेट जगत का एक लोकप्रिय खिलाड़ी है। अपने अच्छे खेल प्रदर्शन के कारण ही वे कुछ ही समय में सबके चहेते हो गए। इन्हें भविष्य का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। दिल्ली में जन्मे विराट कोहली ने मलेशिया में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में प्रवेश किया था। वे भारतीय क्रिकेट टीम में एक चमकते हुए सितारे के समान है। विराट का जन्म 5 नवंबर 1985 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रेम कोहली, जो कि माने हुए आपराधिक मामलों के वकील थे। उनकी माता एक सफल गृहिणी थी। विराट को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वे अपने भाई और पिता के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उनके पिता ने अपने एक मित्र की सलाह पर उन्हें दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में दाखिल करवाया। यहाँ उनकी भेंट अपने जीवन के पहले कोच रामकुमार शर्मा से हुई। देखिए, होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात। कोहली शुरू से ही होनहार लड़का था। दिल्ली में इनका जन्म हुआ और अंडर-19 वर्ल्ड कप मलेशिया में खेला गया और वहाँ से ये वर्ल्ड कप जीत करके लाए और तब से अस्थायी रूप से भारतीय क्रिकेट टीम में ये प्रवेश कर गए। इनका जन्म 5 नवंबर 1985 को हुआ था दिल्ली में। इनके पिताजी का नाम प्रेम कोहली था, जो क्रिमिनल केस के वकील थे। क्रिमिनल के वकील थे, आपराधिक मामलों के वकील थे। उनकी माता एक सफल गृहिणी थी। कुछ नहीं, जैसे औरत लोग घर में अपना कामकाज करती है, उसी तरह उनकी माता भी थी, सफल गृहिणी।
विराट को बचपन से क्रिकेट का शौक था। वे अपने भाई और पिता के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उनके पिता ने अपने एक मित्र की सलाह पर उन्हें दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में दाखिल करवा दिया। उनका खेल का ढंग देखकर उनके पिता का मित्र जो है ना, कहा कि इस बच्चे में जो प्रतिभा है, प्रतिभा का हनन नहीं होना चाहिए, ये जो है सो इसको क्रिकेट अकादमी में इसका एडमिशन करा दो। तो दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में इनका एडमिशन हो गया और यही इनकी भेंट जीवन के पहले कोच राजकुमार शर्मा से हुई। कोहली ने 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और क्रिकेट के खेल में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। इनके पिता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज जिसको कहते हैं। और 18 दिसंबर 2006 को उनका निधन भी हो गया। विराट कोहली 2002 के समय दिल्ली में अंडर 15 के लिए मैच खेला करते थे। फिर 2004 में अंडर 17 के लिए मैच खेला करते थे। फिर 2006 में भारत की टीम के लिए अंडर 19 में उनका चुनाव हो गया। अर्थात 21 वर्ष की अवस्था में वे मलेशिया गए थे। उस समय अंडर 19 के कोच लालचंद्र राजपूत थे। विराट के खेल को उन्होंने बहुत पसंद किया। 2007 में विराट ने श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली और इस प्रकार अपनी योग्यता तथा बेहतर खेल प्रदर्शन के कारण विराट आगे बढ़ते चले गए और अंडर 19 के कप्तान बनकर मलेशिया में वर्ल्ड कप का खिताब भारत के नाम किया। बताइए, 21 वर्ष की अवस्था की यह बात है, लेकिन नहीं। इसके बाद विराट ने उन्नति की ओर बढ़ते हुए अनेक मैच खेले। 2011 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विराट पर भरोसा किया और वे धोनी के भरोसे पर खड़े उतरे। महेंद्र सिंह धोनी ने विराट पर भरोसा किया और उनके भरोसा को इन्होंने सम्मान दिया और धोनी भी इनके भरोसे पर खड़े उतरे। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज में धोनी की तबीयत खराब होने के कारण विराट को कप्तान बनाया गया। वर्तमान में वे
क्रिकेट के 3 प्रमुख प्रारूप टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट तथा 2020 में भारतीय टीम के कप्तान रहे और 2015 में विराट ने अपने कैरियर का दूसरा वर्ल्ड कप खेला। तो ये विराट के संक्षिप्त जीवनी की चर्चा है। इस विराट के संक्षिप्त जीवनी का चर्चा है। तो आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। पुनः कल इसको पूरा कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारा शुभकामना के साथ धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आपसे मैं विदा ले रहा हूँ।